हमारे सहयोगी न्यूयॉर्क से नम्रता बरार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब उनका रुख कर रहे हैं। नम्रता, प्रधानमंत्री पहले भी अमेरिका गए हैं, इस बार उनका ये राजकीय दौरा है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, खास तौर से अगर आर्थिक और रक्षा संबंधी संबंधों की अगर हम बात करें तो? देखिए, ये प्रधानमंत्री की 7वीं विजिट है यहाँ पर अमेरिका में, तो ही इज नो स्ट्रेंजर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बहुत लोगों ने हमेशा कहा है कि उन्हें रॉकस्टार रिसेप्शन जो उनको अब बहुत देशों में मिलती है, वो 2006 से यहाँ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मिली थी। लेकिन ये जो विजिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पर भारत का एक अपना समय आ गया है। भारत और अमेरिका की जो ये फ्रेंडशिप जो कहते हैं अमेरिका का नया बेस्ट फ्रेंड बन गया है इंडिया, वो जो फ्रेंडशिप हुई है वो एक चीन कॉमन फैक्टर रहा है बीच में। तो एक तरफ अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपनी मिलिट्री डिपेंडेंस रशिया से कम करे। हमने ये बात बहुत बार की है आपके चैनल पे कि रशिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडिया के साथ है, इंडिया इज अ बायर ऑफ रशियन मिलिट्री फॉर अबाउट 60% ऑफ इट्स डिफेंस नीड्स। तो वो अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसको कम करे, और भारत ये चाहता है कि वो बेनिफिट करे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पर्टिकुलरली जो डिफेंस और सेमीकंडक्टर स्पेस में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका भी चाहता है कि वो अपनी डिपेंडेंस जो है चीन की तरह कम करे और इंडिया को एक पावरफुल प्लेयर बनाए जो ग्लोबल साउथ का लीडर बन सके और एक काउंटर बन सके चीन की तरह। तो ये जो विजिट है, जो फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट है, और प्रधानमंत्री मोदी होंगे इन फेमस लीडर्स में, जैसे कि विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला, जिन्होंने एक ऑफिशियल स्टेट विजिट के लिए इनवाइट किए हैं, और सेकंड टाइम दूसरी बार जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को भी एड्रेस करेंगे। तो ये मेन जो जिस्ट होगा, ये आपको पूरा उत्सुकता तो दिख ही रही है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में, लेकिन ये ट्रांसलेट होने वाला है मिलिट्री और बिजनेस डील्स में, पर्टिकुलरली ऑन डिफेंस और टेक्नोलॉजी। डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पर नम्रता ये भी बताएं, क्योंकि जिस बैकग्राउंड में यहाँ पर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की मीटिंग होगी उसमें चीन का हमारे बॉर्डर पर जो आक्रामक रुख रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध अभी भी जारी है, ऐसे में इस जो मीटिंग है उस पर सबकी निगाह रहेगी, जाहिर सी बात है। जी, ये मीटिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक तो हम जानते हैं कि एक प्राइवेट डिनर भी दिया जा रहा है। There's going to be a 21 gun salute. There will be, सुना है पूरी कम्युनिटी रिसेप्शन होगी, स्टेट डिनर होगा, ऑब्वियसली जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस होगा। तो ये जो सिमेंटिक्स है, ये अमेरिका सबको नहीं ऐसा आदर देता है। अभी तक जो प्रेसिडेंट बाइडेन पावर में रहे हैं, इन प्रधानमंत्री मोदी ऐसे थर्ड विश्व के लीडर होंगे, तीसरे विश्व के लीडर होंगे जिनको ये ऑनर मिल रहा है। एक तो थे फ्रांस के मैक्रोन, दूसरे साउथ कोरिया, और यहाँ पर हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी को वो ऑनर दिया जा रहा है और इंडिया को वो ऑनर दिया जा रहा है। तो ये जो चेंज आपने देखी है कि अमेरिका के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, लिंकन भी चीन इसी दौरान गए हैं, क्योंकि यहाँ जियोपॉलिटिकल जो स्टेज है, जो मंच है, उसमें इंडिया का बहुत ही, भारत का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। और इंडिया ने ये दिखाया है क्योंकि हमने एक तरफ अलाइन नहीं किया अमेरिका के साथ, ये रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई है, हमने अपना इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक फ्लेक्स कहते हैं मसल दिखाया है। तो वो इंडिया की तरफ एक नया आउटलुक दिखाई दे रहा है, और वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा यहाँ व्हाइट हाउस में और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से।